राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे ही हम सोमवती अमावस्या बोलते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन हमें तुलसी या पीपल की 108 या 8 परिक्रमा देनी चाहिए। चाहे वे पीपल हो चाहे वे तुलसी हो, हमें उनमें एक वस्त्र, जल, रोली और कोई भी सुहाग का सामान आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं या 8 परिक्रमा कर रहे हैं और अगर आप सोमवती अमावस्या की कहानी भी सुन रहे हैं, तब आपको कोई ना कोई सुहाग का सामान जब परिक्रमा करें तब अवश्य पीपल पे या तुलसी माता पर अर्पित करना चाहिए। अगर आप सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगे और परिक्रमा भी करेंगे तो आप चाहे वे पीपल की परिक्रमा करें चाहे तुलसी की, तो आप कोई ना कोई सुहाग की सामग्री उनके जो नीचे अवश्य रखिए। चाहे आप कोई ब्लाउज का पीस रख सकते हैं, कोई चुन्नी रख सकते हैं, कोई साड़ी रख सकते हैं, चूड़ी रख सकते हैं, काजल, बिंदी, जो भी कोई सुहाग की सामग्री है वह आप अवश्य रखिए। चाहे तो आप 8 परिक्रमा कीजिए चाहे आप 108 परिक्रमा कीजिए, आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। चलिए अब सोमवती अमावस्या की जो कहानी है उसे श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः, भोलेनाथ मैया पार्वती जी की जय। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकारनी के यहाँ एक जोगी अक्सर भिक्षा मांगने आता था। जब वह जोगी उसकी बेटी जब उसे भिक्षा देती तो वह बोलता था, बेटी मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा क्योंकि तू सुहागन तो है परंतु तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए तू अपनी भाभी माँ को बुला दे या अपनी माता श्री को बुला दे, मैं उसके हाथ से ही भिक्षा लूंगा। यह सुनकर वह जो साहूकारनी की बेटी थी वह सूखने को पड़ गई। तो एक दिन साहूकारनी उसे पूछने लगी कि बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ और तू पर सूखती क्यों जा रही है? इस पर वह बोली, माता जी मैं ऐसे ऐसे जो जोगी बाबा जो अपने घर आते हैं वह जब मैं उन्हें भिक्षा देने लगती हूँ तो वह यह कह के मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेते कि तू सुहागन तो है परंतु तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर उसकी माता को बड़ा हैरानगी हुई और वह बोली, कल तू दोबारा जब भी वह जोगी आए तब तू दोबारा भिक्षा दियो और मैं चुपचाप सुनूंगी। थोड़े दिनों बाद वही जोगी दोबारा पधारे और साहूकारनी चुपके बैठ गई और वह उसकी बेटी जोगी को जैसे भिक्षा देने लगी वह बोला, बेटी मैं तेरे हाथ से भिक्षा ले तो लेता परंतु तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। इतने में ही साहूकारनी बाहर आ गई और वह बोली कि हे जोगी बाबा हमारे घर से भिक्षा लेते हो और हमें ही गाली गलोच देते हो। तो वे जोगी महाराज बोले, पुत्री जो कुछ मैं भाग्य में देखता हूँ मैं तो बस वो ही बोलता हूँ, मैं किसी का भी अवज्ञा या किसी का भी अमंगल करने का बिल्कुल भी आदी नहीं। तो वे साहूकारनी बोली, आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है? तो वे जोगी बाबा बोले, पुत्री जो मैं आपकी बेटी का भाग्य देख पा रहा हूँ इसका विवाह होगा उसी दिन, फेरों के मंडप में ही इसके पति को सर्प डस लेगा और यह विधवा हो जाएगी। यह सुन के साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़ के जोगी बाबा को बोली, हे जोगी बाबा अगर आपने यह बता दिया तो इसका कोई उपाय भी बताइए। तो वह बोला कि भी इसका जो दुहाग है उससे सुहाग में परिवर्तन तो एक सोना धोबन ही कर सकती है। तो साहूकारनी ने हाथ जोड़ के पूछा कि ये सोना धोबन कौन है? तो वह बोले, जोगी बाबा बोले कि जो ये सोना धोबन है 7 समुद्र पार रहती है और ये बहुत ही तेजस्वी स्त्री है और ये बहुत ही सोमवती अमावस्या की परिक्रमा करती है, उनका व्रत करती है जिससे इसके जो सतीत्व में बहुत ही शक्ति है। तो साहूकारनी बोली, ठीक है मैं सोना धोबन को कैसे भी मनाऊंगी और मैं उसे अवश्य लेके आऊंगी अपने घर। और यह कह के अगले दिन साहूकारनी सोना धोबन की खोज में निकल पड़ती है। जैसे साहूकारनी चलती है तभी रास्ते के बीच में एक पीपल का वृक्ष आता है।
तो जो साहूकारनी है वह सोचती है कि मैं रात को यहीं पे थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ, फिर मैं सुबह जाऊंगी। और यह सोचकर वह उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। जैसे वह बैठती है तो वह क्या देखती है कि एक बहुत ही सुंदर घोंसला था जिसमें गरुड़ पंखनी का एक छोटा सा बच्चा था। वह देखती है तभी एक बहुत ही जहरीला सांप आता है और पेट पे चढ़ने लग जाता है। तो वह समझ जाती है कि यह गरुड़ पंखनी का जो बच्चा है उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो वह उस सांप को लाठी से मार देती है और उसे ढाप देती है। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी आती है तो वह जब भी वो देखती है लाल लाल, जब देखती तो वह सोचती है कि वो साहूकारनी है, उसने उसके जो बच्चा है उसे मार गिराया। वह उसे चोट से मारने लग जाती है। तभी साहूकारनी बोलती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, अपितु मैंने तो उसकी प्राण रक्षा की है। देखो मैंने ये सांप को मार के गिराया है जो तुम्हारे बच्चे को डस लेता। तो गरुड़ पंखनी बहुत ही साहूकारनी का धन्यवाद करती है और बोलती है कि मैं आपके कैसे काम आ सकती हूँ। तो वह बोली साहूकारनी कि तुम मेरे बहुत काम आ सकती हो, मुझे सोना धोबन के पास 7 समुंदर पार एक बार छोड़ के आ जाओ। तो गरुड़ पंखनी अपने पंखों पे बिठा के और साहूकारनी को सोना धोबन के घर छोड़ाती है। जब वह साहूकारनी सोना धोबन के घर पहुंचती है तो वह चुपचाप क्या देखती है कि उसकी 7 बहू होती हैं, वह काम के लिए एक दूसरे से बहुत लड़ती है और सोना धोबन उनकी लड़ाई देख देख के बहुत दुखी रहती है। तो वह समझ जाती है कि मैं अगर इनके घर में इसी बात का झगड़ा है तो मैं इनके घर का सारा काम कर दिया करूंगी जिससे सोना धोबन खुश हो जाया करेगी। और यह सोचकर वह जो साहूकारनी है वह जब सब सो जाते हैं तब रात को आती है, सोना धोबन की जो गाय है उनको नहला देती है, उनको चारा वगैरह डाल देती है, उन सबके कपड़े धो देती है, उनके बर्तन धो देती है, उनके घर की साफ सफाई कर देती है, उनका आटा पीस देती है और सारा काम करके सुबह होने से पहले वह अपने घर को वापस लौट आती है। यह देख देखकर सोना धोबन कई दिनों से हैरान थी कि आजकल उसकी कोई भी बहू एक दूसरे से लड़ती क्यों नहीं। तो उसने उन बहुओं से पूछा कि तुम सबकी आजकल लड़ाई क्यों नहीं होती, तुम में से ये सारा काम कौन कर जाता है। तो बहुएं बहुत सियानी थी, बोली सासू माँ काम तो हमें ही करना है, तो हम क्यों व्यर्थ लड़े, इसलिए हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। परंतु सोना धोबन को कुछ जचा नहीं और उसने सोचा आज की रात में पता करके रहूंगी कि यह सारा काम कौन करके जाता है। और वह रात को चुपके बैठ गई। जैसे ही वह रात को चुपके बैठी वो क्या देखती है कि साहूकारनी आती है और चौका भारी सारा काम कर देती है। और जैसे साहूकारनी वापस जाने लगती है सोना धोबन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है तुम कौन हो जो मेरे घर का इतना काम कर रही हो और हम सबकी इतनी सेवा कर रही हो। तो वह साहूकारनी बोलती है मैं एक समझ लीजिए एक बेबस माँ हूँ और आपके पास सहायता के निमित्त आई हूँ। तो सोना धोबन बोलती है मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो साहूकारनी बोलती है कि जो मेरी पुत्री है उसके भाग्य में दुहाग लिखा है, मेरे को किसी जोगी बाबा ने बताया है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि अगर किसी के दुहाग लिखा है तो तुम उसे सुहागन में बदल सकती हो। तो सोना धोबन सहज उसका निवेदन स्वीकार कर लेती है और अपनी बहुओं को बोलती है अगर कोई अनहोनी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जैसा उसका पति बीमार था सोना धोबन का, तो वह बोलती है कि कोई अनहोनी हो जाए तो तुम जैसा अगर इनको कुछ हो जाता है तो तुम इनके जो शव है उसे तेल में डाल के रखना, कुछ भी मत करना। और मैं जा रही हूँ। और वह सोना धोबन साहूकारनी के साथ उसके घर को रवाना हो जाती है। जब वह वहां पहुंचते हैं साहूकारनी के घर, तब जैसे सोना धोबन आती है तो साहूकारनी अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके उसकी विवाह की तैयारियां शुरू कर देती है। और जैसे ही विवाह का दिन आता है तो उसने सोचा सोना धोबन ने कि भी इसको बताया गया है कि इसको सर्प डसने आएगा। तो उसने साहूकारनी को बोला कि मुझे एक करवा दे दो और उसमें मैं कच्चा दूध डालूंगी। उसने करवा जो लिया सोना धोबन ने उसमें कच्चा दूध डाल दिया और उस पर एक तार बांध दी। जैसे ही फेरे होने शुरू हुए तभी सांप आता है और सोना धोबन उसे देख लेती है। वह उस सांप के आगे उस करवे को रख देती है और जैसे ही सांप करवे में से दूध पीने लगता है वह तार से उसे पकड़ लेती है।
परंतु जो साहूकारनी का जमाई है वह सांप को देख के इतना दुखी और डर जाता है कि वह बेहोश हो जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि दुर्ला तो मृत्यु की गोद में समा गया। इतने में ही जो ये जो सोना धोबन है, ये अपने चमत्कारी अपनी जो बिंदी है उसमें से रोली निकालती है, अपनी जो ये नखून पॉलिश होती है इसमें से वह मेहंदी का चीटा देती है, अपने मांग में से थोड़ा सिंदूर का चीटा देती है और उस दुल्हे पे मारती है और बोलती है, मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या की परिक्रमा करी है उसका फल मैं इसे देती हूँ, इसको जीवन दान मिल जाए। और जैसे वह चीटा मारती है वह दुल्हा उठकर बैठ जाता है। चारों तरफ सोमवती अमावस्या की जय जयकार हो उठती है। उसके बाद बहुत खुशी खुशी साहूकारनी अपने बेटी का विवाह कर देती है और जैसे साहूकारनी सोना धोबन को विदा करने लगती है वह कहती है कि तुमने मेरी बेटी का घर बसाया है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा हीरे ज्वारा जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। परंतु सोना धोबन बोलती है मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी और वह खाली हाथ ही वहां से विदा हो जाती है। जैसे ही वह रास्ते में आती है, सोना धोबन वापस अपने घर को लौटती है, बीच में ही सोमवती अमावस पड़ जाती है। क्योंकि जो सोना धोबन थी उसका हर सोमवती अमावस्या को परिक्रमा करने का नियम था, इसलिए वह सोचती है कि रास्ते में चाहे सोमवती अमावस पड़ जाए परंतु मैं अपनी परिक्रमा तो पूर्ण करके मानूंगी। क्योंकि वह रास्ते में थी तो उसके पास परिक्रमा जब वो करती तो उसके लिए चढ़ाने के लिए कोई वस्तु या सामान नहीं था, तो वह क्या करती है, वह एक ईंट लेती है, उस ईंट के वह 108 टुकड़े करती है और 108 ईंट के टुकड़ों से वह पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती है और उन 108 जो ईंट के टुकड़े होते हैं उन्हें वहीं पे पीपल के नीचे दबा देती है और अपने घर की ओर लौट जाती है। जब सोना धोबन अपने घर पहुंचती है तो वह क्या देखती है, उसका जो पति था वह मृत पड़ा है। जब वह देखती है तो वह फिर सोमवती अमावस्या को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, आज रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या जो मैंने करी है उसका फल मेरे पति को मिल जाए। और यह बोलते के साथ उसका पति जीवित हो उठता है और चारों तरफ सोमवती अमावस्या की फिर जय जयकार होने लग जाती है। इतने में ही जो सोमवती अमावस्या की जयकारे के बाद जो उनके पुरोहित था सोना धोबन का, वह बोलता है कि यजमान मेरी दक्षिणा दो, क्योंकि तुम हर सोमवती अमावस्या को मेरे को दक्षिणा देती हो। सोना धोबन बोली कि सोमवती अमावस्या की जब मैंने परिक्रमा करी तो वह पीपल का वृक्ष तो रास्ते में ही है और मैंने जो भी वहां पे मैंने जिससे परिक्रमा की है वह मैंने पीपल के नीचे दबाया हुआ है, तुम वहां जाके अपनी दक्षिणा ले लो। जब वह पुरोहित वहां पहुंचता है, जब वह पीपल का जो पेड़ के नीचे जो उसने गड्ढा करके ईंट के टुकड़े रखे होते हैं 108, जैसे ही वह उस गड्ढे को खोदता है वह देख के हैरान रह जाता है, वहां पे हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, सारा कुछ हीरे जवाहरात में बदल गई। वो ईंट के जो टुकड़े थे वह हीरे जवाहरात में बदल गए। वह सारा धन लेके वापिस सोना धोबन के पास आता है और बोलता है, तुम तो कह रही थी कि तुमने तो जब तुमने परिक्रमा करी तो तुमने कुछ भी नहीं किया, तो तुमने तो हीरे जवाहरात से परिक्रमा पूर्ण की है। तब वह सोना धोबन बोलती है, ये सब चमत्कार सोमवती अमावस्या का ही है, मैंने तो ईंट और पत्थरों से परिक्रमा की थी। उसके बाद पूरे गांव में ढिंडोरा पिटा दिया जाता है कि सब कोई सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या की परिक्रमा अवश्य करें, जो कथा सुने उसे भी सुहागन रखना, जो हुकारा भरे उसे भी सुहागन रखना, जो कथा किसी और को सुनाए उसे भी सुहागन रखना। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। आपने देखा किस प्रकार यह छोटी सी कहानी हमें इतना अद्भुत फल दिखाती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ये सुंदर सुंदर कथाएं और जो हिंदू व्रत के जो सुंदर सुंदर त्योहार और नियम है, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आम पब्लिक है, जो अपनी युवा पीढ़ी है, वह भी हमारे इन व्रत और त्योहारों को जाने। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जिनने किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ, जल्दी ही अगली वीडियो में एक अच्छी सी कथा लेके आप सबके सामने आऊंगी। धन्यवाद। राधे।